नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। देखिए, अपन ने ट्रेड औजारों के बारे में काफी सारे औजारों को अपन ने पढ़ लिया है। बच्चे कुछ औजारों को भी अपन जरूर पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे, छोड़ना अपन को एक भी नहीं है। सभी औजार जितने होते हैं आपके ट्रेड से संबंधित सभी से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपको एक भी औजार को नहीं छोड़ना है। औजार को बहुत सारे बच्चे हल्के में ले लेते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और वहीं पर ही वो डिफीट खा जाता है। इसलिए अपन सभी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन इस थ्योरेटिकल क्लास में जरूर कंप्लीट करेंगे, इसलिए लगातार क्लासों को आप देखते रहिएगा। यह क्लास तमाम उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी वर्तमान में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। साथ ही वर्तमान में अगर आप ITF फर्स्ट ईयर में है तो आप भी इस क्लास को जरूर देखें, आपके लिए भी फायदेमंद क्लास है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स ऑफ फर्स्ट ईयर से ही है ये, इसलिए आपके लिए फायदेमंद तो ये क्लास होगी। आज जो अपन टूल्स पढ़ेंगे वह टूल्स है छेनी। छेनी को बोलते हैं इंग्लिश में छिजल। क्या बोलते हैं? छिजल बोलते हैं। छिजल भी इसको अपन कह सकते हैं, जो कि यह इंग्लिश वर्ड होता है। ठीक है, आप इसको छिजल और छेनी दोनों शब्दों में आप इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। इसको बनाया जाता है कार्बन स्टील। ठीक है, किससे बनाया जाता है इसको? तो इसको किससे बनाया जाता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर इसी से पूछा जाता है। तो इसको हाई कार्बन स्टील के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? हाई कार्बन हाई कार्बन स्टील द्वारा द्वारा निर्मित ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, किसके द्वारा बनता है? तो ये हाई कार्बन स्टील द्वारा बनता है। ठीक है, देखिए इसके आकार पर चर्चा करें तो आकार भी पूछा जाता है। आकार क्या होता है? तो ये आकार जो है ना गोल हो सकता है। आकार जो है गोल हो सकता है, षटभुजाकार हो सकता है, षटभुजाकार जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल। ठीक है, अष्टभुजाकार हो सकता है जिसको बोला जाता है ऑक्टागोनल। ये भी याद रखना, हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल ये इंग्लिश वर्ड है इनके। तो कभी कभार षटभुजाकार न लिखकर हेक्सागोनल लिख दे, अष्टभुजाकार न लिखकर ऑक्टागोनल लिख दे, तो इसमें भी आपके दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखो, और बेटर रहेगा आप इसको इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि इंग्लिश से अलग तो नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए आगे चर्चा करें अपन, तो देखिए ये क्या काम आता है? तो ये अनावश्यक धातु होती है ना, अनावश्यक धातुएं जो होती है ना उनको हटाने के लिए काम में आता है। प्रयोग क्या है? प्रयोग जो है ना वो अनावश्यक धातु को हटाने के लिए प्रयोग। तो अनावश्यक धातु को हटाने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। अनावश्यक धातु में मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए जो कारीगर एक मूर्ति बनाता है कारीगर, तो जो मूर्ति बनाता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए वो किसका प्रयोग करेगा? तो छिजल का प्रयोग करेगा। तो जो मूर्ति बनाएगा तो उसमें जो अलग से जो गड्ढे करेगा उसमें उसको छीलेगा, तो ये छीलने का, गड्ढे करने का, जो अनावश्यक धातु होगी इधर उधर उसको हटाने का, तो ये सभी कार्य कौन करेगा? छेनी। और छेनी किसकी सहायता से करती है? तो हैमर की सहायता से। बिना हैमर के छिजल काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक हैमर की उस पर मार नहीं पड़ेगी, मान लीजिए कि यह है छेनी, ये क्या है? छेनी है। अब इस पर ऊपर से किसी चीज का वार तो करना पड़ेगा ना, तो हथौड़ी के द्वारा इसको क्या करेंगे? ठोकेंगे, तभी यह क्या होगा? इस पर बल लगेगा, और उस बल की वजह से क्या करेगी? यह किसी भी अनावश्यक वहां पर जो धातु होगी उसको हटाएगी, या उस पर जो मटेरियल चढ़ा होगा उसको हटाएगी। ठीक है, तो अनावश्यक धातु को हटाने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, छेनी देखिए एक होता है इसका कटिंग कोण। कटिंग कोण क्या होता है? एक कटिंग, ये फैक्ट लिखा रहा हूं डायरेक्ट, इनको डायरेक्ट याद रखो, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद रखना है कि
छेनी किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। आकार क्या होता है? षटभुजाकार होता है, गोल होती है, अष्टभुजाकार होती है। ठीक है। प्रयोग क्या है? तो अनावश्यक धातुओं को हटाने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। कटिंग कोण क्या है? तो 30 डिग्री से 70 डिग्री होता है। यह क्या होता है इसको समझना जरूरी है। मान लीजिए यह कोई जॉब है, यहाँ पर आपको इसको, यहाँ पर ये इस तरीके से आगे कोई चीज निकली हुई है, इसको अपन को काटना है, कट करना है, छिलना है या कुछ भी करना है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? छेनी लगाएंगे। अभी छेनी लगाएंगे ना, तो ये तो हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये तो कितना करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं, इसको थोड़ा सा तिरछा लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसे सीधे रखकर वार नहीं किया जाता है, इसको थोड़ा तिरछा रखकर वार किया जाता है। तो ये जो कोण बना ना, ये तिरछा करके जो कोण बना ना, वही कोण है ये। तो ये कितना है? 30 से लेकर 70 डिग्री के बीच में इसको तिरछा कर कर फिर वार किया जाता है, ताकि धातु जो है अच्छे से छिल जाए, अच्छे से उस पर वार हो। ठीक है। इसके जो अपन है ना भागों के बारे में चर्चा करेंगे, तो मैं पहले आपके सामने यहाँ पर छेनी का डायग्राम बना देता हूँ, ताकि आप इसको समझ लें छेनी आखिर में दिखती कैसी है। जिन बच्चों ने नहीं देख रखी है ना, वो यहाँ पर इसको देख ले। ठीक है, इसको जरूर आप याद रखना भाई। इस तरीके से छेनी होती है। ये क्या हो गई? छेनी है ना। क्या हो गई? ये छेनी हो गई। ये क्या हो गई? छेनी हो गई। ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फिर सही कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? छेनी हो गई। तो ये छेनी है ना। तो ये छेनी का प्रयोग क्या है? वैसे मैं चित्र बता दूंगा आपको, ताकि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिकल समझ सके। तो छेनी है, इसको बस ये बताना है कि ये होता है इसका टिप, और ये होता है इसका सेक, और ये क्या होता है? इसका शीर्ष होता है। ये भागों को बताने के लिए मैंने यहाँ पर नाम दिए हैं, इसलिए इनको जरूर याद रखना। सेक को बॉडी भी कह सकते हो आप, यहाँ पर क्या कह सकते हो? बॉडी भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा अपन को पढ़ना भी नहीं है। देखिए, छेनियों के प्रकार के बारे में अपन चर्चा करते हैं। छेनियों के हमने जो सिलेबस के अनुसार लिखे हैं वो 10 प्रकार लिखे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रकार है सारे, सभी से संबंधित क्वेश्चन आता है ना, डरना नहीं है, सभी को एक बार तो नजर में जरूर निकालना है। पहला जो प्रकार है फ्लैट छेनी है, दूसरा क्रॉस कट छेनी, तीसरा डायमंड पॉइंट छेनी, चौथा है अर्ध गोलाकार छेनी, पांचवा है गौमुख छेनी, छठा है खोखला छेनी, सातवां है ऑफसेट छेनी, आठवां है वेब छेनी, नवा है फर्मर छेनी, और 10वां है ठंडी छेनी। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन इनसे जरूर बनता है। ठीक है। अब देखिए फ्लैट छेनी आखिर में क्या होती है? सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली फ्लैट छेनी है ना। सबसे सबसे अधिक प्रयोग, अगर सबसे अधिक प्रयोग की बात करें तो किसका होता है? इसका फ्लैट छेनी का प्रयोग होता है। सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है? तो फ्लैट छेनी का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है ना। और इसका प्रयोग क्या है? तो सबसे अधिक तो इसका प्रयोग है ही, लेकिन धातु से चिंपिंग, ठीक है, धातु से चिंपिंग को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो धातु से चिंपिंग, चिंपिंग क्या होते हैं? चिप्स, चिंपिंग हटाने के लिए प्रयोग। दो दो तीन तीन बातें हैं इनकी जो याद रखनी है आपको, कि अगर आपसे पूछ लें कि सबसे अधिक कौन सी श्रेणी प्रयोग की जाती है, तो फ्लैट श्रेणी प्रयोग की जाती है। ठीक है। और चिंपिंग हटाने के लिए किस श्रेणी का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। अब चर्चा करते हैं अपन क्रॉस श्रेणी का। क्रॉस जो कार्यखंड में खांचे काटने के लिए उपयोग किया जाता है। खांचे, खांचे को इंग्लिश में बोलते हैं स्लॉट। तो स्लॉट काटने के लिए स्लॉट काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो स्लॉट काटने के लिए क्रॉस कट छेनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। शाफ्ट जो होती है ना, मोटर के शाफ्ट, जैसे कि ये मोटर है, ये मोटर मोटर है, तो मोटर के अंदर यहाँ पर ये शाफ्ट होती है। तो ये जो शाफ्ट होती है ना, तो यहाँ पर ये जो शाफ्ट के यहाँ पर की काटी जाती है, ताकि इसमें पुल्ली फंसाए ना, तो पुल्ली फिसले ना। इसमें चाबी लगाई जाती है। कभी मोटर देखी हो तो यहाँ देखना, शाफ्ट में चाबी लगाई जाती है। तो यहाँ पर शाफ्ट जो है ना, तो यहाँ पर एक की हब बोलते हैं इसको। तो शाफ्ट में की हब
काटने के लिए, काटने के लिए, की हब काटने के लिए, ठीक है। शाफ्ट में की हब काटने के लिए भी किस छेनी का प्रयोग किया जाता है, क्रॉस कट छेनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डायमंड पॉइंट छेनी। तो इसका क्या होता है, आगे का मुंह है ना ऐसा होता है, ये इस तरीके से, इस तरीके से मुंह होता है इसका, डायमंड की तरह, हीरे की तरह होता है इसका मुंह, ठीक है, इसलिए इसको डायमंड छेनी बोलते हैं। और ये कॉर्नर में ज्यादा प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो कटिंग एज का आकार नुकीला, है ना, कटिंग एज का आकार कैसा होता है इसका, कटिंग एज का आकार नुकीला होता है, कटिंग एज का आकार कैसा होता है इसका, नुकीला होता है ना, कटिंग एज का आकार कैसा होता है, नुकीला होता है, चौकोर भी होता है और हीरे के जैसा भी होता है, हीरे के जैसा, हीरे के जैसा भी होता है, ठीक है, हीरे के जैसा भी होता है ना। अब देखिए उपयोग क्या है, तो वी ग्रू काटने में, है ना, उपयोग क्या है, उपयोग, तो वी ग्रू काटने, काटने में, वी ग्रू काटने में उपयोग होता है, ठीक है। वी ग्रू काटने में इसका उपयोग होता है, किसका, डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग होता है। और कॉर्नर को शार्प करने में, शार्प करने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। ध्यान रखना, डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग क्या है, कटिंग एज का आकार नुकीला होता है, चौकोर होता है, हीरे के जैसा भी होता है। उपयोग जो है ना वह वी ग्रू काटने में और कॉर्नर को साफ करने में किसका उपयोग होता है, डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग होता है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, ताकि आगे के अपन पढ़ लेंगे। अपन ने 3 पढ़ लिए, फ्लैट पढ़ लिया, फिर से मैं थोड़ा बहुत बता दूं आपको। फ्लैट चेनी क्या होती है, सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है और धातु में से चिंपिंग हटाने के लिए फ्लैट चेनी का उपयोग होता है। क्रॉस कट चेनी क्या है, तो खांचे काटने के लिए उपयोग होता है। शाफ्ट में की हब काटने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, तो क्रॉस कट चेनी का उपयोग होता है। डायमंड पॉइंट का अभी बता ही दिया, तो इसको तो अपन मिटा ही देते हैं, ताकि अब ये अपन जब पढ़े तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो कि किसका क्या लिखा हुआ है। आपने लिख ही लिया होगा, और नहीं लिखा हो तो वीडियो को रिवीज कर लिख लेना, ठीक है, पीछे करके वीडियो को लिख लेना। अब पढ़ते हैं अपन अर्ध गोलाकार छेनी। अर्ध गोलाकार छेनी कैसी होती है, तो ये देखिए, ये आधी है ना, आधी तो प्लेन होती है, मतलब कि इस तरीके से प्लेन होती है, और एक तरफ क्या होती है, ये गोल आकृति में होती है, इस तरीके से होती है, ये इस तरीके से होती है। आधी तो प्लेन और आधी क्या होगी, गोल होगी, ठीक है, इस तरीके की छेनी होती है ये, इसलिए इसको अर्ध गोलाकार छेनी कहा जाता है। देखिए इसका कार्य क्या है, तो हब की वे बनाने में, इसका भी देखिए, शाफ्ट में की हब बनाने में, की हब बनाने में है ना, इसका कार्य भी वही है, शाफ्ट में की हब बनाने में, ठीक है। और बताएं आपको, तो देखिए ब्रशों में ऑयल ग्रुप बनाने में, जो ब्रश होते हैं, ब्रशों में ऑयल ग्रुप बनाने में, मतलब कि जो ब्रश में ऑयलिंग करते हैं ना, तो वहां पर जगह करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अर्ध गोलाकार छेनी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं अपन। आगे जो है अपने पास गौमुख छेनी। गौमुख छेनी जो गाय के मुख की तरह होती है। गौमुख छेनी कैसी होती है, गाय के मुख की तरह होती है। तो इसका देखिए, गाय के मुख के समान, मुख के समान इसका क्या होता है, टिप होता है, टिप यानी कटिंग एज होता है, समान कटिंग एज, है ना। और यह खोखली भी होती है, खोखली होती है, खोखली भी होती है, खोखली भी होती है। गाय के मुख के समान इसका कटिंग एज होता है और खोखली भी यह होती है। और यह काम क्या आती है, तो यह परिधि पर, है ना, ये क्या करते हैं, परिधि परिधि पर काटने में काम आती है। जैसे कि ये गोल आकृति है, तो यह परिधि पर काटने के लिए, स्लॉट काटने के लिए, है ना। तो परिधि पर, यहां लिख दूं, परिधि पर स्लॉट काटने में उपयोग, काटने में उपयोग, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा।
गोल छेनी का यहाँ पर मैंने पूरा बायोडाटा दे दिया है ना। दोबारा बता नहीं सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप रिवीज कर वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन खोखली छेनी। खोखली छेनी क्या होती है कि इसमें ये खोखली होती है, खोखली है तो खोखली तो होगी, है ना। लेकिन ये क्या होती है, जैसे कि चद्दर है, चद्दर में बीच में अपन को गोल छेद करना है, तो छेनी क्या होती है कि इसका जो कटिंग एज होती है ना गोल होती है। जैसे इस पर रखेंगे और इसको मारेंगे तो जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, गोल छेद हो जाएगा। तो गोल छेद करने के लिए, है ना, गोल छेद करने के लिए उपयोग, ठीक है। और एक ध्यान रखना कि ये इस तरीके से तो होती है, इस तरीके से तो ये होगी, यहाँ पर गोल एज होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर इसकी एक झिर्री भी कटी रहती है इस तरीके से, तो जो यहाँ से कटेगा, जो पर जो भी कटेगा, यहाँ छेद हो गया, तो ये जो छेद हुआ है, जो यहाँ पर जो सामग्री निकली, यहाँ पर से जो मटेरियल निकला, वो क्या होता है, इसके अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद यहाँ पर इस झिर्री की सहायता से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है, झिर्री कटी होती है, अभी ध्यान रखना। झिर्री सेक भाग में, सेक भाग में झिर्री कटी होती है, झिर्री कटी होती है। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, जो मैं बता रहा हूं ना, इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछने वाला भी नहीं है ना। इसलिए आप ध्यान रखना, आकार इसका शंकु के आकार का होता है, ठीक है। और गोल छेद करने के लिए काम में लेते हैं। और गोल छेद कहां पर करेगी, मुलायम धातु पर करेगी। धातु कैसी होगी, तो धातु होगी मुलायम। धातु कैसी होगी, धातु होगी मुलायम, ठीक है। ये इसके बारे में याद रखना। अब आते हैं अपन ऑफसेट छेनी पर। किस पर आते हैं, ऑफसेट छेनी पर। तो ये ऑफसेट छेनी जो है ना, ये कैसी होती है, ये इस तरीके से होती है, इस तरीके की छेनी होती है, ठीक है। इस तरीके की छेनी होती है। तो ये क्या करती है, स्लॉटों में से जो चिप्स होते हैं उनको निकालने के लिए, खांचों में से चिप्स निकालने के लिए उपयोग, ठीक है। तो इसका बस इतना सा याद रखना, खांचों में से चिप्स निकालने के लिए मोटर। और खांचे किसके होते हैं, तो मोटर के होते हैं। किसके होते हैं, मोटर। जो मोटर्स होती है जिनमें वाइंडिंग की जाती है, जिनमें वाइंडिंग डाली जाती है ना, वो होती है खांचे, स्लॉट्स। तो स्लॉट्स में से जो चिप्स होता है, अनावश्यक उसमें कण फंसे रहते हैं, उनको निकालने के लिए ऑफसेट छेनी का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। अब आती है अपनी वेब छेनी, जो ड्रिल द्वारा, देखिए वेब छेनी क्या होती है कि मान लीजिए किसी भी प्लेट पर ड्रिल किया, पहले क्या किया गया, ड्रिल किया, तो ड्रिल करेंगे तो उस ड्रिल में जो बुरादा जो निकलेगा बाहर, उस बुरादे को साफ करने के लिए, है ना, ड्रिल करने के बाद, ड्रिल करने के बाद अनावश्यक चिप्स को हटाने में उपयोग। आपसे इनका उपयोग ही पूछेंगे डायरेक्ट, है ना, ज्यादा इससे आपको कुछ पूछने वाले है भी नहीं, है ना? तो ये ध्यान रखना आप। आगे देखिए फर्मर छेनी क्या है। तो फर्मर छेनी क्या होती है, तो फर्मर छेनी जो है ना, ये होती है लकड़ी की कटिंग के लिए, है ना। क्या है फर्मर छेनी, तो लकड़ी की कटिंग करने, यानी कि लकड़ी के लिए ये काम में आएगी, लकड़ी के लिए ये काम आएगी, लकड़ी की कटिंग के लिए, यानी कि लकड़ी के लिए कौन सी छेनी प्रयोग की जाएगी, तो फर्मर छेनी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। लकड़ी की कटिंग करने के लिए फर्मर छेनी का उपयोग किया जाता है। उच्च कार्बन स्टील की ये भी बनी होती है ना। और वेनेडियल स्टील से भी बनी होती है। और किससे बनी होती है, वेनेडियल, है ना, ध्यान रखना, वेनेडियल, वेनेडियल, वेनियल धातु से भी बनी होती है, ये ध्यान रखना, वेनेडियल, ठीक है। अब आती है अपनी ठंडी छेनी, जिसको बोलते हैं कोल्ड सीजल। कोल्ड सीजल क्या है, तो कोल्ड सीजल मशीनी कार्यों में उपयोग होती है ना। किस कार्य में होती है, मशीनी कार्यों में उपयोग होती है। और निम्न कार्बन इस्पात से बनती है। बाकी सभी उच्च कार्बन इस्पात से बनी थी, यह निम्न कार्बन इस्पात से बनती है, निम्न कार्बन स्टील, स्टील कहो या इस्पात कहो, बात एक ही है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। बाकी सभी जो है ना, वो सभी उच्च कार्बन स्टील की बनी हुई है, लेकिन यह एक ऐसी है जो निम्न कार्बन इस्पात की बनी होती है। तो निम्न कार्बन स्टील की कौन बनी होती है, तो
ठंडी छेनी को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोल्ड छिजल बोलते हैं, ठीक है। और मशीनरी कार्यों में इसका उपयोग होता है, मशीनरी कार्यों में उपयोग मशीनरी कार्यों में उपयोग होता है इसका, ये ध्यान रखना। अब बात एक ये है कि अब तो अपन ने प्रकार पढ़ लिए, लेकिन अगर इनको काम में ले रहे और धार इनकी जो है ना वो खराब हो गई है, जो तेज धार थी वो मर चुकी है, धार क्या हो गई, मर चुकी है, तो धार लगाने के लिए धार क्या हो गई, कुंद धार को ठीक करने के लिए, कुंद यानी कि बोटी है ना, मतलब कि अब काम की नहीं रही, वो बिल्कुल घिस चुकी है काट काट कर, तो उसको क्या करना है, वापस से तेज करना है। तो धार तेज करने के लिए है ना, धार तेज करने के लिए ऑयल स्टोन है ना, ऑयल स्टोन पत्थर, धार तेज करने के लिए ऑयल स्टोन पत्थर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह अपन ने छेनी के बारे में भी पढ़ लिया, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर था, लेकिन इसको भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आगे अपन अच्छे नए टूल्स पर फिर हाजिर होंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।